सिन्हा जी, आदरणीय द्विवेदी जी, आदरणीय हरीश ढिल्लो साहब, उमेश द्विवेदी जी, सारे लोग हम लोगों का जो ये मदद कर रहे हैं, जो लोग लगे हैं, इनसे हम लोगों की कई राउंड की बात है और उस बात में छन करके सारी समस्या उन्होंने हमारा काउंसलिंग किया। काउंसलिंग में लगा कि नहीं, इनकी समस्याएं जायज है और करना चाहिए, तो सभी लोग कर रहे हैं। उसके लिए मैं शिक्षा मित्र समाज की तरफ से, अनुदेशक समाज की तरफ से, तदर्थकों की तरफ से और तमाम साथियों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे भी विश्वास है, और आज ही हमारी प्रमुख सचिव के साथ बैठक हुई है, करीब हम लोग आधे घंटे 45 मिनट बैठे थे और उसमें तमाम वो चीजें निकल के आई। मुख्यमंत्री से उनकी क्या बात हुई, आदरणीय शर्मा जी की क्या बात हुई और दोनों लोगों का कॉम्बिनेशन हुआ। तो जो बातें हैं वो प्रकट पर हैं। कुछ चीजें हैं जो हमने आदरणीय शर्मा जी से और तिवारी जी से भी अनुरोध किया है। जो ग्राफ है वो उसको आप लोग बैठ करके तय करें। अभी एक बैठक और होनी है, उसमें तमाम चीजें खुल करके आ जाएंगी। माननीय मंत्री जी बाहर हैं, जैसे माननीय मंत्री जी आएंगे फिर एक बैठक होगी और बैठक के बाद सारे निष्कर्ष निकल करके मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे। और इस बार शिक्षा मित्र अनुदेशकों के साथ तमाम उन संविदा कर्मचारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा जो हम लोगों के साथ संघर्षरत हैं। और तमाम लोग विद्यालय परिवार से हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे वो रसोइया हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मचारी हैं, उनकी भी बात आज प्रमुखता से गई थी वहां। शिक्षकों का तो ठीक है, 3.5 साल उनका संघर्ष था, वो लड़े और आए और मानदेय पर गए। मानदेय के बाद 2000 पहले वालों को वेतन का ऑर्डर हो गया और हमें लगता है कि अब सबके वेतन का ऑर्डर हो जाएगा। तो ये लड़ाई आदरणीय बाबूलाल त्रिपाठी फोन कर शुक्ला जी के वो डिबेट में लड़ रहे हैं, श्रीचंद शर्मा जी। कोई भी विधायक, कोई भी माननीय विधान परिषद सदस्य आपके डिबेट पर 4 साल से नहीं आया। तो एक भाजपा के जो प्रवक्ता आते थे वो भी ऐसे अनर्गल प्रलाप करते थे कि उनसे हम लोगों का संघर्ष हो जाता था। और आप लोग बेबाकी से जो बात कर रहे हैं तो एक मजबूत स्तंभ है और मजबूती से कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे संदर्भ को लेकर के मिले हैं और वो उनको मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है। अब तो शिक्षा मित्र अनुदेशक कहता है आपकी मुलाकात नहीं हुई, शिक्षा मित्रों के लिए कुछ करना नहीं, अनुदेशकों के लिए कुछ करना नहीं, तो इस पर हम कितना सफाई देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में बैठक हो। एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने सुबह साफ बता दिया कि मुलाकात तो तब हम करें जब हमें कुछ मिलता दिखे, हम बिना मिले मुलाकात क्यों कर लें, क्यों मिले। मुख्यमंत्री जी जब कुछ कह रहे हैं तैयारी में हो जाए, मुख्यमंत्री जी के पास प्रपत्र पहुंच जाए, फाइल पहुंच जाए, कंप्लीट हो जाए, जो प्रपत्र प्रस्ताव बना के अधिकारी भेजेंगे उसके बाद बैठेंगे मुख्यमंत्री जी से बातचीत करेंगे। अरे मिश्रा जी, मैं तो बड़ा स्पष्ट कहता हूं कि 2014 में जब शिक्षा मित्रों का समायोजन हुआ और सहायक अध्यापक इतना बड़ा निर्णय था, तो माननीय अखिलेश यादव जी गोंडा गए थे और मैं पूरे मंत्रियों के साथ वहां मिलना चाहा तो उन्होंने मंच से हमको खड़ा कर दिया और खड़ा करके हमसे कहा कि हम आपसे मिलेंगे तब जब आपका शासनादेश जारी करके नियुक्ति पत्र दे देंगे तो हम आपको बुला करके मिलेंगे, और उन्होंने ठीक वैसा ही किया था। तो इनको समझना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ, बैठक प्रारंभ हो गई है तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो हमसे माननीय मुख्यमंत्री जी मिलेंगे। बात मुख्यमंत्री जी तक जा चुकी है, उनके निर्देश पर हमने धरना समाप्त किया, उनके निर्देश पर लगातार चौहान साहब का मैसेज आया, हम आपको भेज देंगे, देख लीजिएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने 2 बार 3 बार हमारा प्रपत्र दिया, उन्होंने कहा ठीक है समय आने दीजिए, हम इनको बुलाएंगे, इनसे बैठकर बात करेंगे, इन्हीं से बात करेंगे। तो इस प्रकार से जो समस्याएं हैं, और मैं तो पूरे मंच से, पूरे अपने शिक्षा मित्र समाज से कहता हूं कि शिक्षा मित्रों का भला हो जाए। आप शिव कुमार शुक्ला को क्रेडिट मत देना, क्रेडिट आप जिसको मर्जी उसको देना। केवल शिव कुमार शुक्ला आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं। श्रीचंद शर्मा जी से निवेदन कर रहे हैं, बाबूलाल तिवारी जी से निवेदन कर रहे हैं, उमेश द्विवेदी जी से निवेदन कर रहे हैं, ढिल्लो साहब से निवेदन कर रहे हैं, मंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, कर्मचारियों से मिल रहे हैं, इसलिए मिल रहे हैं कि शिक्षा मित्रों का समाधान हो जाए। और मैं पूरे खुले मंच से कहता हूं कि जो सरकार और शिक्षा मित्रों के बीच का गैप था, वो गैप धीरे धीरे खत्म हुआ। हमारी बहस, हमारी वकालत पार्टी के लोग कर रहे हैं और इस बार समस्या का समाधान होना। अब आर्थिक रूप से भी शिक्षा में सुदृढ़ होगा और उसके जीवन की कठिनाइयां भी दूर होंगी और इसका समय बहुत जल्द आएगा। तो इसलिए मिश्रा परेशान होने, पुनः हमें पूरे समाज की तरफ से, पैनल के साथियों की तरफ से, माननीय विधायक जी जुड़ते हैं और 1-1 घंटा हम लोगों के साथ बहस में सुनते हैं और सुन करके बड़े धैर्य के साथ जवाब देते हैं। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और गुरु रहे हैं, शिक्षक रहे हैं, एक बड़े महाविद्यालय के प्रधानाचार्य रहे हैं और उन्होंने
बड़ी मजबूती के साथ भी किया और इतना सरलता के साथ आपके प्रश्नों का उत्तर दिया। मित्रों के जो है संकेत है, इसलिए आपको विश्वास तो किसी ना किसी पर करना पड़ेगा। तो आप विश्वास नहीं करोगे तो आप पर विश्वास कौन करेगा? इसलिए आप जो लोग हमारी वकालत कर रहे हैं, हमारी पैरवी कर रहे हैं, उन पर हमें भरोसा करके आगे बढ़ना है और हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। और अब वो समय ज्यादा नहीं है कि जब हम लोगों के आप शासनादेश जारी होना शुरू होगा, लेकिन उसकी तमाम हम लोग बैठे थे तो उन्होंने कई चीजें बताया कि ऐसे होगा, उनको है। और जब तो आप लिए व्यक्ति आतुर हो जाता है, वो हमारी जिम्मेदारी है। कई साथी मरे, साथी हताहत हो रहे हैं, कई साथी लंबी बीमारियों से मर रहे हैं। ऐसे लोगों को अपने उन साथियों के जिनके मन में कुंठा है, जो किसी तरह से अपने आप को अपने मानसिकता से उबर नहीं, परिवार को सुरक्षित रखिए। आप के बाद सभी कैसे चलेगा, इसलिए आप सुरक्षित रहिए, संरक्षित शिक्षा करिए, परिणाम दिखेगा। चलिए शिव कुमार जी का, विक्रम सिंह का, विधायक डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी का और जो साथी जुड़े उन सभी का आभार और धन्यवाद। और सबसे ज्यादा एमएलसी साहब का कि कम से कम उन्होंने 1 घंटा हमारे प्रोग्राम में रहकर सभी की हिम्मत दी, सबको बताया कि सरकार के बीच अब क्या कार्रवाई चल रही है और क्या क्या। सबका आभार, धन्यवाद। सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हाजिर रहेंगे। फिलहाल इजाजत चाहेंगे, विदा लेंगे।